हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेड से एक टॉपिक है ओबेलिया। उसकी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओबेलिया सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ओबेलिया है ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा से ये बिलोंग करता है। इसको हम इस नाइडेरिया फाइलम से भी जानते हैं। इस फाइलम को हम नाइडेरिया फाइलम से भी जानते हैं, नाइडेरिया नेम से भी जानते हैं। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट। जो नाइडेरिया वर्ड है ये नाइडोब्लास्ट से लिया गया है। नाइडोब्लास्ट क्या है कि ओबेलिया मतलब इस फाइलम में जो भी एनिमल्स, जो भी मेंबर आते हैं उनकी बॉडी पे नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प होता है। फूड कैप्चरिंग एंड डिफेंस एंड एंकरेजमेंट। एंकरेज क्या चीज़ है कि मतलब ये जो इस फाइलम में नॉन मोटाइल होते हैं, सेसाइल होते हैं, वो किसी भी सरफेस से मीन्स जैसे पानी में कोई पत्ती है, उससे ये अटैच होकर जहाँ जहाँ ये पत्ती जाएगी वहाँ वहाँ ये जा सकते हैं, मतलब ऐसा मूव कर सकते हैं। बट ये सेसाइल, कुछ जो सेसाइल होते हैं उनमें ये एंकरेज होता है, मतलब किसी चीज़ के साथ अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिफेंस में और फूड कैप्चरिंग में। अगर हम इनमें हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो जितने भी नाइडेरियन हैं, ऑल नाइडेरियन आर एक्वेटिक। सारे नाइडेरियन जो सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेंगे वो सब एक्वेटिक होंगे। ऑल नाइडेरियन आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, फ्यू फ्रेश वाटर। ज़्यादातर मेराइन वाटर में होंगे और फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे इस फाइलम के मेंबर। सेसाइल अगर हम लेते हैं तो सेसाइल में ओबेलिया जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सेसाइल होता है। इसमें सेसाइल भी होंगे एज वेल एज फ्री स्विमिंग। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक इसी से हमको और पढ़ना होता है जिसका नाम है ऑरेलिया, तो वो फ्री स्विमिंग कर सकता है, जिसको हम जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। बॉडी सिमेट्री की अगर हम इसमें बात करें तो मोस्टली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनकी बॉडी में, बट कनेक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट। इनमें कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होते हैं। तो ओबेलिया इज ए सेडेंटरी, मोस्टली मेराइन एंड मोस्ट ओबेलिया इज ए सेडेंटरी मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड। ओबेलिया जो होता है ये सेडेंटरी होते हैं, मीन्स गतिहीन होते हैं, और मेराइन वाटर में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिनको कॉलोनियल हाइड्रोइड भी कहते हैं। दे दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स सभी देशों में ये पाए जाते हैं। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म दोनों होता है। मीन्स एसेक्सुअल में ही होता है, सेक्सुअल फॉर्म तो इसमें नहीं होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इनमें। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओबेलिया कॉलोनी डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट इट इज propagates by asexual mode of budding. Horizontal roots or hydrorhiza sprout new vertical stem or hydrocolly which increase the number of individual by budding. तो इनमें बडिंग से होता है जो एसेक्सुअल में आएगा। मेडूसा क्या है? मेडूसा आर मॉडिफाइड ज़ोइड मेन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका मेडूसा होगा। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी कि पॉलिप से जब मेडूसा बनेगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और मेडूसा से पॉलिप में जब आएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। तो इसमें हम इसको एक टर्म देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म मीन्स जो फॉर्म है हमारा, इसमें जो फॉर्म है उसको हम जोइड्स के नाम से जानते हैं। जोइड्स, व्हाट इज जोइड्स? जोइड्स इज ए पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड मेडूसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं कि इसमें डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा फॉर्म पाए जाए तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानेंगे। एक से ज़्यादा, दो पाएँ तो डाइमॉर्फिज्म, कई ज़्यादा पाएँ तो पॉलीमॉर्फिज्म। डेवलपमेंट ऑफ मेडूसा, large number of medusa bird develop on blastostyle medusa formation being as a small hollow protuberations or on the wall of blastostyle। जो ओबिलिया की कॉलोनी है उसमें एक ब्लास्टोस्टाइल होता है, उसमें बहुत सारे मेडूसा बर्ड फॉर्मेशन होते हैं, उसमें मेडूसा बर्ड का फॉर्मेशन होता है। फुल्ली फॉर्म मेडूसा स्केप थ्रू गोनोपोर, और उसमें गोनोपोर होता है ब्लास्टोस्टाइल में, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं एंड स्विम फ्रीली। मॉर्फोलॉजी देखें मेडूसा का, मॉर्फोलॉजी ऑफ मेडूसा, शेप एंड साइज। A fully grown medusa is having radial symmetry. Outer cortex surface of the umbrella is known as ex-umbrella, while the inner surface is known as sub-umbrella। देखो, सबसे पहले इसमें सिमिट्री की बात करते हैं। तो जब तुम ओवेलिया कॉलोनी को देखोगे तो वो एसिमेट्री होगी, उसमें कोई सिमिट्री पाई नहीं जाएंगी। बट जो इसका मेडूसा है, मेडूसा जो है उसमें रेडियल सिमिट्री पाए जाएंगे और वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा, अम्ब्रेला लाइक की तरह, अम्ब्रेला की तरह ये दिखता है। आउटर कॉर्टेक्स को हम एक्स अम्ब्रेला बोलेंगे, वाइल द इनर सरफेस, इनर जो इनर होगा उसको सम अम्ब्रेला कहेंगे। Manubrium, from the center of concave subumbrellar surface or structure hang down, which is called manubrium. Manubrium, it is hollow and handle shaped and its distal end mouth is present। मैनिब्रियम क्या होता है? इसमें ये जो सम अम्ब्रेलर स्ट्रक्चर है, सम अम्ब्रेलर सरफेस है, स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर भी हैंग होता है, लटका हुआ होता है, जो हॉलो होता है और हैंडल शेप। वेलम, सर्कुलर एज ऑफ अम्ब्रेला हैज फोल्ड कॉल्ड वेलम। आप डायग्राम में देख सकते हो वेलम, सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसका, वेलम यहाँ पर लिखा हुआ है। मैनिब्रियम यहाँ पर, ठीक है। टेंटिकल्स, मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला ऑल्सो बियर many short tentacles। These tentacles are highly contractile and best with nematocyst। A freshly budded medusa bears 16 tentacles and the number of tentacles increase with age। टेंटिकल्स का इसमें क्या फंक्शन है? ये एंकरेज में, डिफेंस में एंड फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। इसकी बॉडी पे बहुत सारे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। ये आप टेंटिकल्स देख सकते हो ना, ठीक है, टेंटिकल्स, ये सारे टेंटिकल्स हैं इसमें।
Gastrovascular cavity. The rectangular mouth leads into a narrow passage running through manubrium called gullet. Stomach lies at the base of manubrium. Four narrow radial canal extend from the stomach to the margin of umbrella. Manubrium, stomach and canal are lined by gastrodermis. ये ओबिलिया का मेडूसा बर्ड जो है, मेडूसा है इन ओरल व्यू, इसका ओरल व्यू है एक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया के बारे में बात करेंगे। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया क्या है कि इसमें इंक्लूड्स होते हैं दोनों, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन। द टू जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर ऑफ कंप्लीट द लाइफ साइकिल। मतलब टू जनरेशन अल्टरनेट होते हैं, मीन्स इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तब ये पूरी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। और इससे जो देयर आर टू सेपरेट मेल फीमेल मेडूसा प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवम। जो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म एंड ओवम। मेल जो होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो होगी वो ओवम या एग, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। अभी बताया ना कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म टर्म है, डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब फॉर्म क्या है, ये फॉर्म क्या है, पॉलिप है, मेडूसा है। फॉर्म पॉलिप क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेडूसा अम्ब्रेला लाइक है। पॉलिप क्या, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, ये सेक्सुअल फेज है, हाइड्रा सी एनिमनी भी आ जाता है इसमें। मेडूसा क्या, फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप, इसमें कौन सा फेज है, सेक्सुअल फेज है। ऑरेलिया हो गया, जेलीफिश हो गए। ओके, थैंक यू।